श्री वृंदावन विहारी लाल श्री भगवान वाच एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ माया वेशित चेतसा। भगवान कहते हैं अर्जुन सुनो, अगर कोई भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर मेरे इस दिव्य स्वरूप को अपना इष्ट मानते हुए साधन भजन करता है, और साधन भजन का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? भगवान ने कई जगह गीता में चर्चा किया है। भगवत प्राप्ति का, साधन भक्ति का सबसे श्रेष्ठ तरीका है आप जो करते हैं वो परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करें। इससे बेहतर और कोई साधन भजन नहीं है। तो हम सब यहाँ बात कर रहे हैं कि सर्वोत्तम साधना क्या है? आप जो भी करते हैं ना परमात्मा के लिए करें। अब इसी के लिए इतना दिन से गीता में हम बहुत सारे बात सुन रहे थे। हम तीन बात पे फोकस हमेशा करते हैं गीता जी के अनुसार। नंबर 1, यह दुनिया हमारे भगवान की है। दूसरा, जो कर्म हमको मिला वही भगवान की कृपा से मिली है। और तीसरा, ये जो हमें सामर्थ्य करने का वही भगवान ने दिया है। दुनिया भगवान की, कर्म भगवान के ही है, और हम में सामर्थ्य भगवान का है। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि हम जो करें वो भगवान के लिए करें। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? एतु सर्वाणि कर्माणि, कोई भी कर्म जो करते हो मेरे लिए करो, एक भी छोड़ो नहीं। अब पहले क्या करना होगा? हमें याद करना होगा कि उठे भगवान के लिए, खा रहे भगवान के लिए, बाजार जा रहे भगवान के लिए। लेकिन कुछ दिन अगर हम ऐसी साधना करें तो यह हमें अनुभव होने लगेगा कि हमसे जितने भी काम हो रहा है ना वो परमात्मा की कृपा से हो रहा है। शुरू में अनुभव नहीं होगा, लेकिन अगर आप लगातार यह करते रहें, हर काम परमात्मा को समर्पित करते रहें, तो धीरे धीरे आपको अनुभव होने लगेगा कि जो हो रहा है वो हमसे करवा रहे हैं। उसके बाद और जब आपका स्टेज आगे बढ़ेगा तो आपको भगवान की लीलाएं समझ में आने लगेंगी। ये संसार में दो शक्तियाँ हैं भगवान की, एक दैविक एक आसुरी। अब उसमें जब हम सत्संग करते हैं, साधना करते हो, तो धीरे 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 हमें यह सामर्थ्य आता है कि इसको छोड़ दे, इसको पकड़ ले। जब तक यह समझ में नहीं आएगा ना, आप सत्संग भजन करते हुए दोनों कर्म करते रहते हैं। अच्छा कर्म भी कर रहे हैं, मंदिर में आकर सत्संग कर रहे हैं, और बुरा कर्म भी कर रहे हैं। मंदिर में भी आए तो किसी का चप्पल लेकर चले गए, और बहुत तरह से आपसे गलतियाँ होती है। घर में भी वही बात है, पूजा भी किए, सुबह उठकर पाठ पूजा किए, उसके बाद झगड़ा किए किसी से। तो जैसे जैसे आप परमात्मा की ओर बढ़ेंगे, आपकी साधना स्ट्रांग होते जाएगी, तो आपका सबसे पहला आदत क्या लगना है? परमात्मा क्या करे? हर काम पहले मेरे लिए करो। जैसे अभी भगवान के नाम पर बैठे हुए तो कुछ ठीक है, हमारी श्रद्धा स्ट्रांग है तो ज़्यादा मजबूत है। किन्हीं की श्रद्धा कमज़ोर है तो बीच में आएंगे, बीच में जाएंगे, ठीक से कथा भी नहीं सुनेंगे। तो हमारी साधना जब हमें अनुभव होता है कि मैं परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, तो हमारे अंदर श्रद्धा बढ़ जाता है। और अगर श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं है। श्रद्धा रहित व्यक्ति की कोई भी साधना से उसे कोई फल नहीं मिलने वाला है। श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धा तभी प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप इस बात को ठीक से समझिए कि आप जब परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे इस मंदिर तक आए तो आपके वो रास्ते में कई नली गली मिला, गंदा अच्छा सब चीज़ मिला, आप उन सब को अवॉइड करते हुए बचते हुए यहाँ तक आए। इसी तरह जब आप सत्संग में भी आते हैं तो यहाँ भी आपको कोई लोग नींद में सो गए, कोई बातचीत करने में बेदम है, फिर इससे भी आगे बढ़े तो आपको फिर परमात्मा के प्रति अनुभव होता है कि मेरे ही बैठे हुए प्रभु। और जब ऊपर बैठ चढ़ते हैं तो अनुभव होगा कि जो उनमें बैठे हुए मेरे अंदर बैठे हुए हैं। और ऊपर चढ़ते हैं तो आपको नजर आएगा कि जो मुझ में बैठे हुए इन सब में बैठे हुए हैं। और ऊपर से आपकी साधना बढ़ेगी तो आपको अनुभव होगा कि चराचर जगत में वही है, दूसरा कोई है ही नहीं। यह साधना की पराकाष्ठा है। तो भगवान कह रहे हैं कि जब साधक
सब कर्म सिर्फ मेरे ही लिए करते हैं। तू सर्वाणी कर्माणी मई संन्यास्य मत परा, मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरे प्रसन्नता के लिए कर्म का मुझे त्याग करते हैं, मुझे समर्पित करते हैं, उस फल का त्याग करते हैं मेरे लिए। और अनन्य नैव योगेन माम ध्यान तो उपासते, और अनुभव करते हैं कि एक परमात्मा की ही सत्ता है, उन्हीं की सत्ता से, उन्हीं की शक्ति से मैं कर्म कर रहा हूँ, उन्हीं की सत्ता से संसार चल रहा है, उन्हीं की सत्ता से सब कुछ हो रहा है। तब क्या करता हूँ, ऐसे भक्त को बहुत ही सहज मित्र केवल करता है तो मैं तार देता हूँ। तेसा अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। बोले वृंदावन बिहारी लाल। भगवान अपने सगुण साकार कि अगर हम प्रत्येक कार्य परमात्मा के लिए समर्पित करते हुए जीते हैं तो भवामी न चिराग पार्थ माया विसित चित्सा। जैसे एक माता पिता अपने पुत्र की रक्षा करते हैं, एक मालिक भी अपने नौकर का रक्षा करते हैं, सेवक की, उसके घर में काम कर रहे हैं तो देख रेख करते हैं। तो प्रभु तो हमारे पूरे संसार का मालिक है, और प्रभु से हमारा कई रिश्ता है। एक तो सारे संसार का मालिक हैं तो हम उनका सेवक हैं, वो परम पिता हैं तो हम पुत्र हैं, कोई कोई अपना प्रियतम मानता है, हम उनके प्रेमी हैं। तो अगर हम इतना केवल आदत बना लें कि ये तू सर्वाणी कर्माणी मई संन्यास्य मत परा, जो भी कर्म हमसे हो रहा है जीवन में उसे परमात्मा को समर्पित करते हुए उनकी प्रसन्नता के लिए करें। अनन्य नैव योगेन माम ध्यान तो उपासते, और यह अनुभव करें कि सारे जितने भी हम यहाँ सांसारिक एक्टिविटी देख रहे हैं, संसार का जो व्यापार चल रहा है, इस सब का संचालन उन्हीं की सत्ता से हो रही है, उन्हीं की शक्ति से हो रही है, और वही मेरे स्वामी है। इस तरह केवल उन्हीं एक को देखे। अनन्य मतलब अन्य को ना देखे, केवल एक को देखे। अन्य है ही नहीं, हमारे इस परम प्रभु के अलावा और किसी की सत्ता नहीं है। हम जो यहाँ डिफरेंस देख रहे थे सगुण साकार निर्गुण निराकार में, तो हम जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, अपने ठाकुर जी में अगर हमारी श्रद्धा है तो हमें 100% विश्वास होना चाहिए इनके अलावा और कोई दूसरी सत्ता ही नहीं। कोई रूप भी नजर आ रहा तो यही है, दूसरा कौन है? मतलब प्रतरम नानद किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वदम प्रोत्तम सूत्रे मणि का नायवा अर्जुन, मेरे सिवा दूसरा कोई है ही नहीं, सब मैं ही हूँ सारे रूपों में। तो जब यह भाव आएगा तो आप अनन्य हो जाएंगे। जब तक आप एक के अलावा और किसी दूसरे को अनुभव करते हैं आप अनन्य नहीं हो सकते हैं। अनन्य होने के लिए एक के अलावा दूसरा नजर नहीं आए। अगर यह गुण आप में आ गया कि हर काम परमात्मा के लिए कर रहे हैं और एक उन्हीं की सत्ता को देख रहे हैं, तो भगवान बोलते हैं ऐसे भक्त को मैं उद्धार कर देता हूँ। तेसा अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवामी न चिराग पार्थ मया विसित चित्तसा। हे अर्जुन, केवल भक्त का काम इतना ही है, वो मेरे लिए जिए, वो मेरे लिए हर कर्म करे और इस जीवन को भी मुझ पर न्यौछावर कर दे, तो मैं उसे संसार सागर से यानी इस आवागमन से छुटकारा दिलाकर अपने पास बुला लेता हूँ। और एक दावा या वादा बोले भगवान यह करते हैं कि मया विसित चित्तसा, जिनका चित्त मुझ में लग गया, जो मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उनका पत्ता नहीं होने देता हूँ, उन्हें गिरने नहीं देता हूँ, उन्हें वापस नहीं आने देता हूँ। भवामी न चिराग पार्थ मया विसित चित्तसा, मेरा हो गया तो फिर संसार में आने का चक्कर कैसे चलेगा? तो यह सुगम पथ है। आप देखा कि निर्गुण निराकार वाले भी उन्हीं को प्राप्त होते हैं। भगवान बोलते निर्गुण आकार वाले भी मेरे ही पास आते हैं, लेकिन सगुण साकार वाले शुरू से ही, यहाँ गिरने का डर ही नहीं है, क्योंकि हर पल परमात्मा साथ है, परमात्मा का नाम साथ है, परमात्मा की लीला साथ है, हमारे प्रभु की कथा साथ है, हमारे प्रभु के भक्त साथ है, हमारे प्रभु के संत साथ है। तो यहाँ साथी कई है और सब मिलकर हम सब जब तक परमात्मा तक न जाए सब सपोर्ट करते हैं। संत का जीवन ही इसलिए है कि सबका कल्याण हो, भक्त का जीवन ही है कि अपने भगवान का प्रचार करे, गुरु का काम ही है कि वह भगवत पथ में लगाए। तो आपको याद रखना है कि अगर आप परमात्मा के हमारे परम प्रभु ठाकुर जी की स्वरूप का साधना कर्मों के द्वारा करते, केवल पूजा पाठ में रहेंगे तो समय लगेगा। आपको हर कर्म, जो घर वाला हो यहाँ वाला हो, आपको अपनी नीयत और श्रद्धा साफ रखना है, अपने आप से केवल नहीं जीना है। घर में है तो दूसरे का ख्याल रखना है, मंदिर में भी आए तो दूसरे का ख्याल रखना है। यहाँ दूसरा मीन्स परमात्मा सब में बैठे हुए, अपने मतलब से जिएंगे तो आपको थोड़ी सी भी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन आप अगर परमात्मा का भाव लेकर चलेंगे, परमात्मा की खुशी के लिए, भगवान ने एक शब्द दिया मेरे लिए,
मेरी प्रसन्नता के लिए जो कर्म करता है उसका उद्धार मैं स्वयं कर देता हूँ। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम परमात्मा के स्वरूप में इनके शरण में आ गए हैं। बस हर कर्म उनके लिए करते रहिए और जिसे निगेटिव समझे उससे दूरी बनाइए और जो अच्छा है उससे भी उन्हीं की प्रसन्नता के लिए कीजिए। प्रेम से वृंदावन विहार सियावर रामचंद्र की श्री राम जय राम।